दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान से पूर्व में पूछे गए प्रश्नों की हम व्याख्या कर रहे हैं। संघीय कार्यपालिका संघीय कार्यपालिका का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 5 में, इस अध्याय से संबंधित हम पहले भी कुछ प्रश्न जो है हल कर चुके हैं। इसमें आज जो शेष बचे हुए प्रश्न है, इस अध्याय का यह तीसरा खंड है। इसमें हम जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उनकी व्याख्या करेंगे। आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? यदि वह इस राय का यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है पर्याप्त नहीं है, जिसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन अब इसे 104वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा जो है निरस्त कर दिया गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है, कथन दिया है भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। ये सही है, परोक्षतः यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। कारण दिया है क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया। तो भारत चूंकि गणतंत्र का तात्पर्य है कि राष्ट्राध्यक्ष होगा उनका निर्वाचन होगा, तो भारत में जो है राष्ट्राध्यक्ष का जो है निर्वाचन होता है। वंशानुगत प्रणाली यहाँ पर अपनाई नहीं गई। तो ऑप्शन इसमें ए आपका राइट हो जाएगा, यानी कथन और कारण दोनों सही है तथा व्याख्या भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 178 प्रश्न है, संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्द सह भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो क्या शब्द सह जो है राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो इसमें अध्यादेशों का प्रख्यापन है, उच्चतम न्यायालय से जो सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीश जो हैं उनसे परामर्श कर सकते हैं, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना या क्षमादान करना। तो इसमें ऑप्शन आपका सी जो है राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकते तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य कर सकते हैं? तो ये 5 वर्ष है, 1.5 वर्ष है, 1 वर्ष है या फिर 6 माह। तो 6 माह तक जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कर सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति, ये जो प्रावधान है जो उपराष्ट्रपति के लिए है, जो कार्यवाहक, जिसे राष्ट्रपति हम कह सकते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 65 के अंतर्गत जो उपराष्ट्रपति हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है या कार्यवाहक राष्ट्रपति के द्वारा जो है उस पद को जो है निर्वाह कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 65 इसी से संबंधित है। जो उपराष्ट्रपति हैं वह राष्ट्रपति की जब जो स्थान रिक्त हो तो वह उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 है, निम्नलिखित में से कौन सा या से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? इसमें पहला है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, दूसरा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, तीसरा है मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का जो है आवंटन करना। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है केवल एक सही है, या केवल जो है 2 सही है, 2 और 3 सही है, या फिर 1 और 2 सही। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन इनके द्वारा नहीं किया जाता। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है, ये प्रावधान जो है जो प्रधानमंत्री हैं उनसे संबंधित है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संघ सरकार के नीति, उनकी जो नीतियां हैं, कृत्य हैं, उनसे संबंधित जो है सूचना प्रदान करेंगे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था तो एडविन लुटियंस के द्वारा, जो 1921 में 1927 में इसका निर्माण पूरा हुआ। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 184 है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो प्रधानमंत्री संबंधित सत्य कथन कौन सा है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता नहीं, वास्तविक नेता होते हैं। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, बिल्कुल होते हैं, बी भी गलत है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक शक्ति जो है मंत्रिपरिषद में निहित होती है और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की प्रथमा मता श्रेणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो इसमें आपका 185 का ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं वह जो है जो मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनसे जो है प्रथम श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन, जो प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं, तो सिविलियन अधिकारी इसमें आपका मंत्रिमंडल जो है सचिव हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 187 है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करना है, अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम जो है क्या? मंत्रिमंडल सचिव है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, संघीय मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, भारत में मुख्य न्यायाधीश है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है 187 का सी सही हो जाएगा। भारत में जो चीफ जस्टिस हैं सीजीआई, उसके बाद जो है संघीय मंत्रिमंडल के जो सदस्य जो मंत्री होते हैं केंद्र सरकार में, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा मंत्रिमंडलीय सचिव। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसका क्रम आप देख लेंगे, एक बार कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। भारतीय नवाचार इन प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से कौन है? तो प्रोटोकॉल के अनुसार जो है इनमें पूर्वता क्रम में उप प्रधानमंत्री हैं,
अपने राज्यों में राज्यपाल हैं, या भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हैं, या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो अपने राज्य में राज्यपाल होते हैं वह पूर्वता क्रम में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट। भारत के सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं ऑफ इंडिया, भारत के सीएजी जो है कार्य करते हैं किसके लिए? नागरिक संप्रभुता के संरक्षक के रूप में, लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, तो महान्यायवादी होते हैं, एजी नहीं कहते, अटॉर्नी जनरल, या फिर उपरोक्त सभी के संरक्षक के रूप में। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोक वित्त संरक्षक के रूप में यह कार्य करते हैं। इनके लिए जो है अनुच्छेद 148 में प्रावधान किया गया, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो मंत्रिपरिषद जो है ये विश्वास प्रस्ताव रखती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जबकि अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष जो है कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं, या उपराष्ट्रपति होते हैं, या भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जो आपका CSIR होता है उसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री जी होते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन दिया है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो, यानी इसके योग्य हो। तो उपराष्ट्रपति बनने की जो निर्वाचन की जो योग्यता है वह राज्यसभा के सदस्य होने के लिए जरूरी है, इसमें सही हो जाएगा, कथन सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन जो है सभापति होते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है, कौन सा उत्तर इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो 192 है, इसमें आपका जो पहला ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की जो है सही व्याख्या करना है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन दिया है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होते हैं। कारण दिया, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो संघीय कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होती है, बात सही है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियाँ की जो है कोई सीमा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो कारण जो कथन सही है, कारण गलत है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति होती है, इसमें संसद दिया है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है ग्रहण करेंगे। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो है सूचित करेंगे। तो आपका 2 और 3 ऑप्शन सही है। यहाँ संसद गलत दिया है, संसद में जो है यहाँ केवल लोकसभा की जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद, ये तो हमने भी चर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 195, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल के जो कानून मंत्री कौन थे? तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे स्वतंत्र भारत में, जबकि अंतिम सरकार में जो है VP मंडल थे, विधि मंत्री अंतिम सरकार में VP मंडल थे, जबकि स्वतंत्र भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ जो है सुमेलित करना है। एक तरफ जो है कार्यकाल प्रधानमंत्री का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ कार्यकाल दिया गया है। इसमें आप जो 196 का जो आंसर है इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आप जो है सुमेलित कर लेंगे, क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं, जो आपके पहले प्रधानमंत्री देवगौड़ा, उनका जो टाइम पीरियड है इसके अनुसार, आपका इस टेबल के अनुसार ए का जो ऑप्शन है, मान लीजिए यहाँ पे आपका 1999 से 2004, तो आपका ए का सही हो जाएगा। क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इनका जो कार्यकाल है वह है 1999 से 2004, पहले जो है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। दूसरा हो जाएगा जो आपका बी है, जो बी आपका ऑप्शन है, इसमें 1989 से 90 दिया गया, तो इसमें आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी VP सिंह हो जाएगा। इसके बाद जो आपका सी ऑप्शन है 1990 से 91, तो इसमें आपका चंद्रशेखर हो जाएगा, चंद्रशेखर। जबकि 1996-97 के मध्य HD देवगौड़ा हो जाएंगे, प्रधानमंत्री रहे। इंद्र कुमार गुजराल ये जो है 1997 से 98 के दौरान जो है प्रधानमंत्री रहे, तो ऑप्शन इसमें डी इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपना त्यागपत्र देने के पश्चात भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो जो स्पीकर होते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उनकी अनुमति की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 198, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जैवी निषेध अधिकार कहते हैं? तो ये इसका उपयोग 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के लिए जो है आपके राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन सी में राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन दिया है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण है, एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनाते हैं। तो ये आपका इसमें कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी इसकी सही है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर J200 है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे?
तो लोकसभा के जो सदस्य थे इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो है चंद्रशेखर अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ये राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। आगे है 201 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और इसके लिए आरोप तय होता है अतिक्रमण के आधार पर। यदि अतिक्रमण का कोई जो है लक्षण दिखता है, प्रदर्शित होता है, तो जब राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया लागू हो जाती है। इसके लिए 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना दी जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है महाभियोग की प्रक्रिया, ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। 201 का आपका ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना जो है पद वो ग्रहण करते हैं। तो 202 का जो आपका ऑप्शन है ये आपका इसमें एक ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है बैठक आहूत की जाती है जब संसद के दोनों सदन में किसी विधेयक को लेकर जो है चर्चा नहीं बन पा रही हो, सामंजस्य नहीं बन पा रहा हो, तो इसके लिए राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक आहूत करते हैं, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। अनुच्छेद 118 के अनुसार 118(4) के अनुसार इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है, यानी लोकसभा का जो सत्र का जो अवसान करते हैं, सत्र को जो समाप्त करते हैं, उसमें जो है आपके राष्ट्रपति हो जाएंगे। 204 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए क्या सही देखते हैं। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य किया जाएगा, ये सही है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे, ये भी सही है। इसमें आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जाता। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 है, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो पहला इसमें दिया है, राष्ट्रपति राज्यपाल को शासकीय कार्य के लिए विधिक कार्यवाही से अनुमुक्ति है, ये सही है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश जो है नहीं कर सकता, ये भी सही है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 माह की लिखित सूचना अवश्य देनी होती, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा, चूंकि यही बचा है। मंत्री द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है, तो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। तो इसमें राज्यसभा का विघटन, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, स्थानीय निकायों का विघटन। तो स्थानीय निकायों का विघटन इसमें आपका 1 और 3, इनमें जो आवश्यक नहीं है वो आवश्यक नहीं कि राज्य विधानसभा का विघटन हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। तथा स्थानीय निकायों का विघटन हो, जो पंचायती राज से जुड़े हुए विषय हैं, उनका विघटन होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन राज्य के मंत्रिपरिषद का जो हटा जाना इसमें हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, तो उसमें दिल्ली और पुडुचेरी हो जाएंगे। 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 के अंतर्गत इन्हें अधिकार दिया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में किसके समान है। तो ये उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन्हें हटाने की जो पद्धति है उसी के समान। तो 210 का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार जो संसदीय सचिव का पद किस वर्ष स्थापित किया गया। तो 1952 में किया गया। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है। तो 110 से संबंधित है। 112 में आपका वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। 109 में आपका धन विधेयक से संबंधित अन्य प्रावधान है। प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। यह जो है 1977 में अस्तित्व में आया। इसका प्रधान जो है कैबिनेट सचिव होता है। तो ऑप्शन इसका जो सेकंड है गलत हो जाएगा। केवल जो 214 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। ये 1977 में अस्तित्व में आया था प्रधानमंत्री कार्यालय। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची, चूँकि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में स्थापित की गई। तो यह जो संशोधन है ये देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा के कार्यकाल में जो है स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 217 है, एक तरफ सूची दिया है, दूसरी तरफ सूची सेकंड को मिलाना है अनुच्छेद और उससे संबंधित प्रावधान। तो इसमें अनुच्छेद 61 दिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो जाएगा। जबकि जो अनुच्छेद 67 है, 67 ख 217 68 जिसमें ख हो जाएगा आपका, इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
सी राइट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका अनुच्छेद 61 है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, जबकि जो आपका 68 ख है, 68 ख आपका जो संबंधित होगा ये उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद जो 94 है इसमें स्पीकर को हटाए जाने का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के जो उपसभापति है उन्हें हटाए जाने का प्रावधान है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत का जो महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनके लिए वही योग्यता, वही अर्हताएं होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होना चाहिए था। तो वह भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक एक या अधिक न्यायालयों में उनके द्वारा जो है अधिवक्ता के पद पर कार्य किया हो, 5 वर्ष तक जो है वो न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय में रहे हों। उपरोक्त व्यक्ति जो योग्यताएं हैं वे महान्यायवादी के लिए चाहिए। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद ग्रहण करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद ग्रहण करते हैं। ये वह व्यक्ति हैं जो संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं होते, परंतु ये संसद के सदनों में जो बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है मताधिकार का अधिकार इन्हें नहीं दिया गया है अनुच्छेद 88 के अंतर्गत। महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इनके साथ है ये भारत सरकार का सर्वोच्च जो है विधिक सलाहकार होते हैं। इनका जो प्रमुख कार्य है ये विधिक सलाहकार है भारत सरकार के। इनके साथ ही अन्य जो ये जो प्रावधान है ये एक संवैधानिक प्रावधान है महान्यायवादी का। इनके साथ जो एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं वह संवैधानिक पद नहीं है, वो सरकार के द्वारा बनाए गए पद है। दूसरा इसमें दिया कथन है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान नियुक्ति के लिए अर्ह हो, ये सही हो जाएगा। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, तो इसमें संसद अवधारित नहीं करेगी, राष्ट्रपति जो है अवधारित करते हैं। तो इसमें पहला कथन आपका सही है, दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 219 निम्नलिखित कथन जो दिए गए हैं। कथन दिया है भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, गलत हो जाएगा, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कारण है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका इसमें पहला कथन जो है इसमें गलत हो जाएगा और दूसरा कथन इसमें आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये संघीय कार्यपालिका संबंधित जो चैप्टर इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, आज इसके जो प्रश्न है वो समाप्त हो जाएंगे। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो इस अध्याय से जो है जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन पर बनाई है, आप उसी वीडियो में जाकर के चैनल पर जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे देख सकते हैं। इसकी हमने प्लेलिस्ट भी बनाई। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से कथन जो है सही है। तो 220 में आपका पहला ऑप्शन दिया है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों जो सदन हैं उनकी संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे, ये सही हो जाएगा। दूसरा दिया है राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान किए कारणों के विषय में जो है सूचित करते हैं। तो 220 का आपका ऑप्शन जो है दोनों सही हो जाएंगे। यूपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। तो जो जिसमें 221 का जो आपका है आपका फखरुद्दीन अली अहमद है, डॉक्टर जो है शंकर दयाल शर्मा है, नीलम संजीव रेड्डी है या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 221 का आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा कि ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और निर्विरोध जो है राष्ट्रपति बनने वाले ये व्यक्ति हैं नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है संघ सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये नहीं है, सॉरी इसमें नहीं। तो 223 नंबर प्रश्न देखेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री जो प्रस्ताव है भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था 6 सूत्री प्रस्ताव। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 224 देखेंगे, निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तो ये भारत के महान्यायवादी को प्राप्त है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है ये पद ग्रहण करते हैं। प्रसाद पर्यंत से यहाँ तात्पर्य कि राष्ट्रपति इनके कार्यकाल से पूर्व इन्हें पद से हटा सकता है। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत की जो परमाणु नीति है, जो नाभिकीय नीति है, न्यूक्लियर जो पॉलिसी भारत सरकार की है, उसमें नो फर्स्ट यूज की जो नीति है वो अपनाने वाले जो प्रधानमंत्री थे वह अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो 225 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके जो है सैन्य सलाहकार हैं। तो क्या भारत के राष्ट्रपति के सलाहकार हैं, प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, गृह मंत्री के सलाहकार हैं या फिर भारत के रक्षा मंत्री के सलाहकार हैं। तो 226 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं के जो है सर्वोच्च कमांडर होते हैं। अनुच्छेद 53(2) में इसका उल्लेख किया गया। निम्न में से कौन, ये अंतिम प्रश्न है संघीय कार्यपालिका से जो संबंधित अध्याय है,
निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता भारत के जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत में जो है 5 क्षेत्रीय परिषद हैं तथा एक अन्य जो है छठी जो क्षेत्रीय परिषद है पूर्वोत्तर परिषद के नाम से जो है जाना जाता है। इनकी अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री द्वारा की जाती है। क्षेत्रीय परिषद में जो उत्तर प्रदेश है ये मध्य उत्तर प्रदेश राज्य ये मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के साथ शामिल है। तो ये आपका जो संघीय कार्यपालिका से संबंधित जितने भी प्रश्न थे हमने उन्हें उनकी जो है व्याख्या करने का सही रूप से प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी हम भारत तथा विश्व के भूगोल से संबंधित जो मैपिंग बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उनसे संबंधित वीडियो जो है बना रहे हैं, उसे अपलोड कर रहे हैं। धन्यवाद।